हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू नीट बंदा चैनल्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली पूछा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कि कोई ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, वो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटेगा वही उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें समझते हैं कि जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस पे अगर काट रहा है तो उन्हीं को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्यों कह रहे हैं। ये चीज़ें बेसिकली जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें पहले, कुछ एक्सरसाइज पे आने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी जब हम उस एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं। क्या है कि भाई जो भी कोई पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसका अगर ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ के जो है कितने जीरोज़ होंगे। ठीक है, कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। तो देखिए सुनिए, मान लो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 3x, ठीक है, या चलो मैंने मान लिया x माइनस के 5 दे रखा है। एक पॉलिनोमियल है, जनरल पॉलिनोमियल ले लिया हमने, x माइनस के 5। ठीक है, तो मैंने कहा बताओ ये जो है इसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब वो पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिस पर x की वैल्यू रखने पर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते चले जाओ और उस पर जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो मिलती है वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं इसमें x की जो ये x वेरिएबल है अगर इसकी वैल्यू डाल दूँ, ठीक है, तो किस वैल्यू पर जा कर के ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। जिस वैल्यू पर जा कर के, जब मैं वेरिएबल्स को चेंज करूंगा, जिस वैल्यू पर जा कर के पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी वही कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने वेरिएबल्स ऐसे होंगे कि जिन वेरिएबल्स पर जो है हमारा पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँगा, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 5 रख दूँ तो बच्चों कितना आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, और कोई ऐसा अदर वेरिएबल है जो तुम्हें लगता है कि बेटा उस पर इसमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू डालूँ, अगर मैं x की वैल्यू डालूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, क्या आपको लगता है ऐसा है कोई और वेरिएबल x की वैल्यू डालने पर? बताओ, x की वैल्यू 6 डालोगे तो भी नहीं आएगा, x की वैल्यू -5 डालोगे तो भी नहीं आएगा बेटा, -5 डालोगे तो -5 10 हो जाएगा। x की वैल्यू जीरो डालोगे तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। लेकिन एक वैल्यू है, वो है x की वैल्यू 5। इस वैल्यू पर डालने पर आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, जीरो आ जाती है। जब भी एक जो है x की एक ऐसी वेरिएबल जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए वो कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, x5 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे और एग्जाम्पल समझ लो, पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू ये पॉलिनोमियल दे रखा है 3x माइनस के 2। ठीक है, क्या ऐसी x की वैल्यू वो डालो, x की वो वैल्यू डालो जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। बताओ यहाँ पर कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी जहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। क्या हम x की वैल्यू अगर हम देखें, देखो सुनो, एक पॉलिनोमियल है आप पे और ये पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है ये बेसिकली। और यहाँ पर हम x की वैल्यू डालो, देखो x की वैल्यू अगर तुम जीरो डालोगे, x की वैल्यू जीरो डालोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू बेटा 1 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी जो है 1। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो अभी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो और चला गया, आगे चला गया, लेकिन मुझे तो जीरो चाहिए। तो x की वो वैल्यू डालो जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ सकती है। बताओ x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 2/3 डाल दूँ, 2/3 डाल दूँ तो देखो 3 इंटू 2/3 माइनस के 2 कितना हो गया, 3 से 3 कट गया तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, जीरो हो गया, नहीं हो गया। तो इस पहले वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो मिलेगी, केवल एक वैल्यू पर। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसकी एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो कि इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, जो कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो करेगा। वो जीरोज आपको निकालना है, वो वेरिएबल निकालना है जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की जीरो हो जाती है, वो कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो केवल एक है, वो है 2/3। तो याद रखिए, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो वहाँ पे x की जो है मैक्सिमम 2 वैल्यू हो सकती हैं, 2 से कम भी हो सकती हैं। ये शब्द याद रखिए, मैक्सिमम यहाँ पर x, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम 1 होंगी। कितनी होंगी, x की मैक्सिमम 1 वैल्यू ऐसी होगी जिस पर वैल्यू हमारी जीरो आ सकती है। पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो जीरो आ सकती है। वेरिएबल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की क्या आ सकती है, जीरो आ सकती है। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें, जैसे मान लो वाई पॉलिनोमियल ले लिया बेटा हमने एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या ले लिया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें वैल्यू देखूं, एक्स की वैल्यू डालूं अगर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा, केवल 0 डालूंगा, तभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। केवल एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी। बाकी का एक्स की वैल्यू अगर तुम 1 भी डाल दोगे तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 मिलेगी, और एक्स की वैल्यू अगर -1 भी डाल दूंगा तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि इस पर भी आप देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है 2, लेकिन आपको केवल और केवल एक ही वैल्यू है, मैक्सिमम आपको 2 वैल्यू मिल सकती हैं। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 वैल्यू मिल सकती हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम 2 वैल्यू मिल सकती हैं, जिस पर जाकर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से नीचे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 का मतलब है यहाँ पर कितनी मिल रही है, तो मैं 1 मिल रही है, मिल कितनी सकती है, 2। अगर मैं एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, जैसे मान लो पी एक्स इक्वल टू दे रखा है x² - 4, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपको कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिल सकती है, जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की 0 हो सकती है, वो हो सकती है 2। जैसे एक दे रखा है x² - 4 है, एक जनरली पॉलिनोमियल तुम्हारा वो दे रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू रखो, चलो x की वैल्यू यहाँ पर बेटा कितनी रखोगे, अगर 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 आ जाएगी। x की वैल्यू +2 रखोगे तो 2 2 4 होता है, माइनस x की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही x की वैल्यू अगर बेटा -2 रख दोगे तो -2 का होल स्क्वायर +4, 4 - 4 कितना होगा, 0 हो गया। तो ये देखो इस वाली 2 वैल्यूज़ पर, x की वैल्यू +2 और x की वैल्यू -2 पर, ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की कितनी मिल रही है, 0 और 0 मिल रही है। तो मैंने बताया ना, जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसकी x की 2 वैल्यू हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं या 1 हो सकती है। इस केस में देख रहे हो x की कौन सी वैल्यू है, 0, एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की 0 आ रही है, वो क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसी को एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। तो पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं और झट से हम एक्सरसाइज 2.1 को इजीली कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले ये जो मैंने आपके सामने ये जो लिखी हैं, तो इनके अगर हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ के बिहाफ पर हम ये समझें कि इनके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल पाएंगे, तो वो बहुत ही ईजी है निकालना। किस तरीके से ईजी है, तो आप देखो, चलो पहले मैं क्या कह रहा हूँ, x - 5 है, ये जो नोट करने वाली चीज़ें आप लोग अपना नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, जो भी है। इसके बाद मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 1 जीरोज हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2। अगर कोई क्यूबिकल पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 3। अगर कोई बाई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं बेटा, 4, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। अब ग्राफिकली देखिए, क्योंकि पहले ही एक्सरसाइज में ग्राफ के थ्रू समझा गया है, तो समझो। देखो अगर आप देखे जाएँ यहाँ पर x - 5 का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो उसके बिहाफ पर बताऊँ कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि एक x की वैल्यू रखो और एक पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखोगे बच्चों, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, -5। x की वैल्यू 1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -4। x की वैल्यू 2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -3। x की वैल्यू 3 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -2। और x की वैल्यू अगर हम ये 3x - 2 यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ तो वैल्यू आएगी -1, और x की वैल्यू अगर 5 रखूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूंगा बच्चों, x की वैल्यू 6 रख दूंगा तो इस पर वैल्यू कितनी आएगी, पॉलिनोमियल की 1 आएगी। चलिए इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, है ना। आप कहेंगे सर बड़ा नीचे करते आ रहे हो, ठीक है, चलो बाद में देखेंगे उसको, कितना 3x - 2 वाले का ग्राफ बाद में देखते हैं, पहले इसी को समझो, ठीक है। तो बताओ, देखो 6 पे कितनी आ रही है, +1 आ रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो देखो बताओ, x की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है ये है y में और ये है x में, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 1 डालूंगा, x की वैल्यू 1 ये होगी, ये 0 वैल्यू है x की, ये 1 होगी, ऐसी 2 होगी, ऐसी 3 होगी, ऐसी 4 होगी, ऐसी 5 होगी और ऐसी 6 होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बच्चों 0 डालूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, -5। x की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4।
और फिर आएगी -3, फिर आएगी -2, फिर आएगी -1 और फिर आएगी 0, ठीक है, फिर आएगी +1, यही तो है मतलब। तो देखो -5 पे x की वैल्यू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है -4, देखो 1 पे कितनी आ रही है -4, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 1 पे कितनी आ रही है -4, ठीक। 2 पे कितनी आएगी, 2 पे आएगी -3, 2 पे आ रही है कितनी -3 बेटा, 2 पे आ रही है -3, तो ये आ गया -3। ऐसे ही बच्चों 3 पे कितनी आएगी, 3 पर आएगी कितनी, बोलो 3 पे कितनी आएगी -2, कितनी आएगी 3 पर -2, तो ये बताओ ये वाला वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही x की वैल्यू 4 पर अगर देखें, x की वैल्यू 4, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है -1, तो 4 पे बच्चों कितनी मिलेगी मुझे, -1 मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 5 डाल दूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब अगर x की वैल्यू 6 डालूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, +1 मिल जाएगी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं अगर मैं इनको मिला दूं बच्चों, तो देख रहे हो आप ये जो ग्राफ है केवल x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, x एक पॉइंट पर काट रहा है। अगर जब भी कभी कोई ग्राफ, अगर x एक्सिस किसी पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ बना रहे हो और वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है उतने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट पे काटेगा ना, फिर उसके बाद तो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, यहाँ जीरोस होंगे कितने, 1 होंगे, कितने होंगे जीरोस, 1 होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने तुम्हारे को समझाया है। इसी तरीके से अगर आप देखें जो है इसका ग्राफ देख लें 3x - 2 का, इसी तरीके से इसका ग्राफ देखेंगे, क्योंकि इसका भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसके मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं 1, तो करके देख लीजिएगा। यहाँ पर 2/3 रख के देखने इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। वहाँ से भी समझ लेते हैं बच्चों किस तरीके से हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, और फिर जल्दी से हम एक्सरसाइज पे आएंगे जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी देख लेंगे, बहुत ही ईजी। तो सबसे पहला देखिए ग्राफ देख रखा है, ये y = x² है, ये कोई एक पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है ये, एक्चुअली पैराबोलिक की इक्वेशंस है y = x², ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि x की वैल्यू रखें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आएगी। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। लेकिन केवल और केवल एक ही वैल्यू ऐसी है क्या, या और भी कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है इसके 2 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि 2 से ज़्यादा हो मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। इस केस में 2 से कम है, कितने हैं जीरोस, 1 जीरो है, मतलब एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की 0 है, और वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की 0 जो है वो कौन सी वैल्यू पे है, 0 x की 0 वैल्यू पर है। और कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है तुम्हारे अकॉर्डिंग, नहीं हो सकती ना। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 1 आएगी, और x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो अभी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यूज़ पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ये मिल रही है, और इसके थ्रू अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ बताओ, x की वैल्यू 0 पर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनेगा, ये पॉलिनोमियल है और ये क्या है x, बेटा x की वैल्यू 0 पर पॉलिनोमियल कितना होगा 0, और अगर x की वैल्यू 1 बनाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी पॉलिनोमियल्स की 1, और x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, x की वैल्यू -1 पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। तो कुछ ग्राफ तुम्हारा ऐसा बना ना भाई, ये ऐसा बना, इस तरीके से बना, तो ये x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है। जब भी कभी ग्राफ x एक्सिस को टच करता हुआ जाए तो उसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होगी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर कितने होंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, बताओ 1 होंगे। केवल एक ही पॉइंट मिलेगा आपको जहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस वेरिएबल पर 0 आएगी, ठीक है, तो वो कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए इसी तरीके से कोई एक और ग्राफ देख लेते हैं, जहाँ पर मैंने बताया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूँगा, वहाँ पर अब आपको डिग्री 2 मिलेगी, तो 2 ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, लेकिन इस केस में अब 1 मिल रहा है, मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। अब देख लेते हैं 2 का भी केस, ठीक है। जैसे मान लो कि y = x² - 4 है, ठीक है, कितने हैं, x² - 4 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप देखिए x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या मिलेगी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, यहाँ पर बताओ -4 मिलेगी, और अगर x की वैल्यू +2 डालूंगा तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0 होगा, और x की वैल्यू -2 डालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब बताओ दो वैल्यूज़ हैं +2 और -2, जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की 0 आ रही है, तो ये जीरोज़ होंगे, कितने जीरोज़ मिले, 2, +2 और -2, ऐसे 2 जीरोज़ पॉलिनोमियल्स के मिले
जहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या आ रही है, 0 आती है। इन दो वेरिएबल्स पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की 0 आ रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो आप इस ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो कि क्या, देखो उधर ये ग्राफ कैसे बनेगा। देखो बेटा, ये पॉलिनोमियल है x का, ये x का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 डाल दूंगा, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू -4 आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू -4 आ रही है। और अगर मैं x की वैल्यू +2 डाल दूंगा, x की वैल्यू +2 डालूंगा तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो गई है। और x की वैल्यू -2 डालूंगा तो भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो गई है। देख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। +2 पर और -2 पर 0 हो गई है। अगर मैं इस ग्राफ को बेटा बनाऊँ अगर, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये ग्राफ जो है पैराबोलिक ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 और 1 दो पॉइंट पे काट रहा है ना। जब 2 पॉइंट पे काटेगा तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 2 होंगे, नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, अब हम ये समझ गए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। अब यही एक्सरसाइज 2.1 में है जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। कुछ मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया बच्चा। इस तरीके के आपको कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल से बने रहिए और देखिए जो है चीज़ें बहुत आसान होंगी, बहुत ही ईजी होंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसी में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं, आप लोग अपना बुक में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं उसको यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। देखते हैं देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्लियर। सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 2.1 में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के बच्चा देखिए। सबसे पहला एक ग्राफ दे रखा है फर्स्ट वाल, इसमें पूछा है आपसे फाइंड करना है जीरोस, फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस। क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ किसी पॉलिनोमियल्स पी एक्स के। आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, पहला ग्राफ दिया हुआ है बेटा, देखो ये रहा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है y और x का, ठीक है। इसमें ये दे रखा है इस तरीके से। आप मुझे बताओ इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। ये ग्राफ कहीं x एक्सिस पे काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 0 होंगे। इसमें कोई भी नंबर ऑफ 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कहीं भी x एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है या x एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, तो जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट। सेकंड वन देखिए आप इसको, सेकंड कह रहा है कि सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ में इस तरीके से दे रखा है, ये देखिए। अब बताइए इस पर कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, केवल एक बार कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे बच्चों, इसके जीरोस होंगे 1। कितने होंगे जीरोस, 1 होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ अगर थर्ड को देखा जाए, थर्ड ग्राफ देखा जाए, तो थर्ड ग्राफ में अगर देखा जाए तो थर्ड ग्राफ क्या कह रहा है। चलिए दूसरा एक्चुअली मार्कर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, जस्ट इंकी डालते हैं, ठीक। चाहिए, चलिए देखिए थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन जो है ग्राफ दे रखा है, आप देख सकते हैं ये ऐसे। तो इसमें पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये y है और ये x है। तो देखिए ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। भाई जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे ना, यहाँ पर देखो ना, 1 और 1 2, क्योंकि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। चौथा देख सकते हैं, फोर्थ, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ये देखो ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, 2 पॉइंट पे, तो इसके जीरोस कितने होंगे बेटा, इसके जीरोस होंगे 2, ठीक है। यही आपको लिखना है, यही था बेसिकली पहली एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था और उसके बाद आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, जो कि उसी कंसेप्ट पर बेस्ड थे जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवें में ग्राफ में ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कितने जीरोस मिलेंगे। एक्स एक्सिस एक ये पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ये और एक ये। कितने जीरोस हो गए, 4। कितने जीरोस हो गए, 4। भाई 4 पॉइंट पर कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो उतने ही जीरोस होंगे, कितने होंगे, 4। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लास्ट 6, ठीक है। कितने जीरोस होंगे, देखिए यहाँ पर इस ग्राफ को देख सकते हैं हम, ये x है और ये y है,
ठीक है, देखिए ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कर्व बना लेना बस, ठीक है। अब आप बताइए, देखो एक ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको एक टच कर रहा है, इसको ये टच कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को या तो कट करें या टच करें, उतने जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में, फाइंड करने थे नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो बेटा क्वेश्चंस को रीड करना सीखिए, और जो भी अगर कोई पॉलिनोमियल्स दे रखा है तो कोशिश करा करिए वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करने की, उससे वैल्यू निकाल करके देखा करो, उससे ग्राफ प्लॉट किया करो, उससे पता चलेगा। थोड़ा सा चीज़ें सीखनी है तो हमें डीपली जाना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को लेके आना पड़ता है, बेसिक चीज़ों को, और फिर इंप्लीमेंट करना पड़ता है किस पे, एक्सरसाइज पे, जो मैंने आपको इस वीडियोज़ में किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यही मेरा आपसे कहना है। और मेरा नाम अमन सर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।